तो आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर वो मुझसे मिलने की इतनी ही ज़िद कर रहा था, वो आपके लोगों की बात नहीं सुन रहा था, तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मेरा भाई कहाँ है? मैं और एक ही बार पूछूंगा, फिर वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। जस्ट टेल मी। ऐसा बोल के जियांगचन ना अपने अंकल आंटी की तरफ देखने लगता है। तो उसका अंकल आंटी का मतलब तो वो गल्प करने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो उसका अंकल बोलता है कि तुम्हारा भाई चला गया, हम इसमें क्या कर सकते? तुम्हारा भाई हमारी बातें नहीं सुन रहा, तो हम क्या करें? तुम्हारे भाई को तुमने बहुत बिगाड़ दिया है जियांगचन। तो ना जियांगचन बोलते ओह। तो वहाँ पे ना वेंचिंग आती और धर्राधर ना उस अंकल को पीटने लगती है, क्योंकि वेंचिंग है ना वो एकदम क्या बोलते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे मतलब गुस्सा ही जाता है। तो दूसरी तरफ से नीमिंग जाके बोलते हैं हटो, तुम उस पर शिफ्ट हो, मैं इस पर शिफ्ट होता हूँ। तो ना क्या बोलते हैं, वेनिंग की बहन वेंचिंग वो बोलती है हाँ। तो ना वो आंटी को मारने लगती है और नी मिंगजू अंकल को मारने लगते हैं। तो ना वांगजी बोलता है गाइस मज़ाक किरकिरा मत करो ना, वो थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। तो ना नी मिंगजू बोलता है मुझे मज़ा नहीं करना, मुझे इन लोगों को सज़ा देना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव देम पनिशमेंट, क्योंकि ये साले यही डिज़र्व करते हैं। सॉरी गाइस, गाली दे रही हूँ। तो ना ये यही डिज़र्व करते हैं लैंजन। तो लैंजन बोलता है मैं लोगों को तो जीते जी नरक दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मज़ा करना चाहिए था हमें। तो ना जियांगचन बोलता है कि तुम दोनों को जो करना है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन इन लोगों की आसान मौत नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा। तो ना जियांगचन बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसके मॉम डैड थे कोमा में, वो अपने मॉम डैड को मिल नहीं जाने पा रहा था। दूसरी तरफ उसकी शीजी की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी शीजी उससे मिलने नहीं आ पाती थी क्योंकि उसके माफिया काम की वजह से। दूसरी तरफ वो अपने भाई को, छोटे भाई को ऐसे देख नहीं पा रहा था। तो ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और लैंजन ये समझ जाता है। तो ना लैंजन बोलता है डोंट वरी, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो ना फिर ना शीचन जियांगचन को कॉल करता है, बोलता है तुम जल्दी आ जाओ, विंग को मतलब विंग नींद से उठ गया है। तो ना विंग उठ गया था और ना विंग बहुत रो रहा था और बोल रहा था मुझे मेरे गगा चाहिए, मुझे मेरे गगा के पास जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो माई, मतलब मुझे मेरे गगा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे मत मारो, ऐसा ना वो बोल रहा था। तो ना वो सब लोग ना अंकल आंटी को बॉडीगार्ड्स उनके अड्डे पे लेके जाते हैं, मतलब उनके स्टोर रूम में लेके जाते हैं मेंशन के। तो दूसरी तरफ सब लोग ना मेंशन की तरफ भाग के आते हैं। जियांगचन तो ऐसे भाग रहा था कि उसकी जान निकल गई थी। तो सब लोग भाग के आते हैं, तो जियांगचन विंग के कमरे में जाता है। तो ना विंग अपना बहुत रो रहा था। तो ना जब जियांगचन बोलता है विंग, तो ना विंग आँखें उठा के, उसकी आँखें लाल हो गई थी। तो ना विंग बहुत रो रहा था और बोल रहा था क। तो बोलता है हाँ मैं यही हूँ मेरा बाबा, मैं यही हूँ मेरा बाबे, ऐसा बोल के ना गोद में मतलब उसको हग कर लेता है और उसको बहुत टाइटली हग करता है। तो विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे मतलब जियांगचन भी विंग को काम नहीं कर पा रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन जाता है, विंग को मतलब जियांगचन से अलग करता है और बोलते हैं मुझे याद है तुम। तो ना विंग अपना सर हाँ में लाता है और बोलता है हाँ अब तो बनी हो ना। तो बोलता है नहीं, बनी तुम हो, मैं तो लायन हूँ ना। तो ना विंग बोलता है हाँ 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 आप लायन हो, तो मुझे वो लोग मारेंगे नहीं ना। तो बोलता है वो कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएंगे।
बनी शांत हो जाओ। तो ना बीइंग बोलता नहीं नहीं, वो लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बर्डन हूँ अपने भाई के लिए। क्या मैं हूँ भाई? क्या मैं आप पे बर्डन हूँ? शायद मुझे मर जाना चाहिए था। मम्मा मम्मा पापा के मम्मा पापा के पास। मम्मा पापा कहाँ पे है गगा? तो बोलता है, जियांगचन बोलता है मम्मा पापा है। तो बोलते कहाँ पे है? वो मुझ पे मिलने क्यों नहीं है? क्या वो मुझसे नाराज़ है क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ इसीलिए? तो ना जियांगचन बोलते नहीं मेरा भाव भी, ऐसी बात नहीं है। मम्मा पापा कोमा में है, इसीलिए तो तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे। तो नवीन बोलता है गगा। तो बोलता है हाँ मेरा भाव भी, प्लीज़ ऐसा नहीं बोलते। तुम गगा के ऊपर बर्डन नहीं हो। गगा तुमसे बहुत प्यार करते। गगा तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। गगा को माफ़ कर दो। गगा ने तुम्हें, उन लोगों को मैंने भरोसा करके तुम्हें दिया था। मुझे लगा कि मैं उन लोगों को पैसे दूंगा तो वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो नवीन को पैनिक अटैक्स आने लगे और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तो वो ना जैन की बाहों में बेहोश हो जाता है। तो वेंची डॉक्टर थी, तो वेंची उसे चेक करती है और बोलती है कि इसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया और ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, इसे बाहर निकालना होगा, वरना इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये ट्रॉमा वो झेल पाए। तो लैंसन बोलता है इसको मेडिसिन दो। तो उन्हें मेडिसिन देता है वेंचिंग और सब लोग बाहर आते हैं। तो सब लोग बाहर आते हैं और चीख सुनते नीचे से। तो ना सब लोग वहाँ पे जाते हैं। जियांगचन नहीं जाता, वो विंग के साथ ही रहता है। तो ना सब लोग बाहर आते हैं और बोलते हैं ओ दर्द हो रहा है। वेंचिंग ऐसा बोलती है उस आंटी के पास जाके, दर्द हो रहा है, उसे भी होता है। उसे जैसे तुम लोगों ने टॉर्चर किया, उसके हाथों पे उसके पैरों पे कैसे चोट है। एक अंधा बच्चा और अंधे बच्चे को तुम लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। तुम लोगों को तो मैं जिंदा ना छोड़ूं। तुम लोगों को मैं अगर पनिश नहीं किया ना तो मेरा नाम भी वेंचिंग नहीं। तो ना वेंचिंग ऐसा बोलती है। तो ना लैंसन बोलता है और टॉर्चर का डोज बढ़ाओ। तो ना वो उसका अंकल बोलता है तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो जियांगचन करता तो भी समझ में आता, लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग उसके कुछ नहीं लगते। तो ना नी मिंगजू बोलते हैं उसका भाई उस जियांगचन हमारा दोस्त है और दोस्ती कैसे मतलब निभाई जाती है ये अच्छे से पता है सबको। हम दोस्ती निभा रहे हैं और वो मेरा भाई जैसा है। भाई जैसा क्या, वो मेरा भी भाई है। डोंट यू डेयर से दैट। ब्लाइंड लड़का, उसका एक नाम है, उसका नाम विंग इंग है। और तुझे तो मैं नी मिंगजू को बहुत गुस्सा आ गया था और यहाँ पे लन शिचियन को भी बहुत गुस्सा आ गया था। तो ना बोलते इन लोगों को बहुत तकलीफ़ दे के मारना। और ना वहाँ पे सब लोग बहुत तकलीफ़ दे के अंकल आंटी को मारते थे। मारने के बाद सब लोग ना हॉल रूम में आके बैठ जाते हैं। तो ना जियांगचन बाहर आता है और बोलते हैं उनका काम ख़त्म हो गया। तो बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे विंग सो गया था और सुबह हो गई थी। सब लोग सो के मतलब सोने से गए थे, सुबह हुई थी, सब लोग सोने के लिए गए थे। तो ना सब लोग सो के उठते हैं। तो ना विंग अभी तक सो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक थी ना। सब लोग दोपहर के 2 बजे उठे थे। तो सब लोग ना उठ के मतलब क्या बोलते खाना खाने के लिए नीचे आए थे। लंच का टाइम ही हो गया था, तो लंच का टाइम पार हो गया था। तो लंच करने के लिए आते हैं। लंच कर हैवी सा एक लंच करने के लिए जो शिचियन ने पहले से अपने सर्वेंट्स को बोल दिया था क्या पकाना है।
तो ना जियांगचैन विंग के कमरे में जाता है, तो विंग सो रहा था। तो ना जियांगचैन विंग को उठाता है और बोलता है, मेरा लिटिल बनी उठ जाओ काका, उठा रहे ना बेबी। तो ना विंग अपनी आंखें मलते मलते बोलता है, काका मुझे और सोना है। तो ना जियांगचैन बोलता है, ओके बेबी मेरा बनी, अगर तुम सोना चाहोगी तो सो जाना, लेकिन पहले थोड़ा सा खाना खा लो, हैं, फिर मेडिसिन खाना, मेडिसिन खाने के बाद तुम क्या बोलते हो उसको, सो जाना। तो विंग बोलता तो ना वो विंग को नीचे लाता है। विंग ना सबके साथ बहुत अच्छे से मतलब मिल गया था, और सब लोगों से उसने बहुत अच्छे से बात की, और सब लोग देख के ये शौक हो गए थे। लैंजन भी विंग से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो न्यू सन ना विंग के पास आता है, बोलते तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तो बोलता है क्या है। तो बोलते है तुम बनी हो ना, तुम्हारे लिए बनी। तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है मैं बनी नहीं हूँ, तुम तो ना न्यू सन बोलता है तुम हो क्यूट से बनी, और क्यूट से बनी के लिए उसके लिए तो क्यूट बनी, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे ना, इसीलिए तुम्हारे साथ खेलने के लिए देखो। तो ना विंग को वो छूते हैं, एक वाइट बनी था और एक ब्लैक बनी। तो विंग को बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग उसे गिफ्ट दे रहे थे। कोई आईपैड दे रहा था, कोई बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी खिलौने, मतलब बड़े लोगों के वीडियो गेम्स। तो ना वो ऐसे वीडियो गेम्स थे जो अंधे लोग खेल सकते हैं। तो ना इसीलिए ना विंग को देते हैं। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है। तो ना विंग बोलता है कि सच में आप लोग मुझे ऐसे रखोगे, मैं तो अच्छा नहीं हूँ ना, मैं ब्लाइंड हूँ। तो ना शिचन बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, खुद को कभी भी ऐसे नीचा मत दिखाना, ठीक है। यू आर द बेस्ट वर्जन, तुम अपना एक बेस्ट वर्जन हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो ना ऐसे ही 2-3 हफ्ते हो जाते, और विंग ना एक बहुत ही कूल और नॉटी बच्चा था तो बचपन में। तो ना इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था। तो ना सबके साथ मिल जाता है, सब लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि नी मिंगजू भी विंग के साथ खेलते हैं। नी मिंगजू ना विंग को चीज़ें ला के देते हैं, वो एकदम बड़े भाई जैसे होता है ना, ठीक वैसे ही उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और सब लोगों को ही समझ आ रहा था कि नी मिंगजू कोई गलत इंटेंशन से प्यार नहीं कर रहे थे, वो प्यार करते थे मतलब अपने छोटे भाई की तरह। तो ना नी मिंगजू सब लोग, शू यांग, सॉन्गलैन, शाओ शिन चैन, सब लोग ना विंग को बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे ही 1 महीना ही उसका बहुत अच्छे से चला जाता है, विंग बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है। तो एक दिन ना विंग बाहर जाके खेल रहा था, विंग के लिए एक फुल टाइम मेट रख गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी ओल्ड थी, और वो ना मतलब लैंड मैंशन में बहुत सालों से काम कर रही थी, उन्होंने लैंसन का ख्याल रखा है। तो ना अभी वो विंग का भी ख्याल रखने के लिए जियांगचैन ने उन्हें बोला था। तो वो ना बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि विंग बहुत अच्छा बच्चा था, तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ना वो विंग को लेके, विंग के हाथ में 2 बनीज थे जो न्यू सन ने उसे दिए थे, और वो ना गार्डन में जाके खेल रहे थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी आती है, और ना उस गाड़ी से एक ओल्ड मैन निकल के ना जब देखता है, एक क्यूट सा बनी जैसा ओमेगा बनी इसके साथ खेल रहा है, और वहाँ पे एक ग्रैनी, ओल्ड ग्रैनी भी है। तो उनके पास जाता है, ये बच्चा कौन है। तो ना ग्रैनी पहले डर जाती है, तो ना विंग भी आवाज़ सुन के थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और डर जाता है। तो ना ग्रैनी बोलती है, सर मास्टर आप यहाँ पे आपने कोई भी। तो बोलता है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तो ना ग्रैनी बोलती है, ये इसका नाम विंग है, और ये जियांगचैन का छोटा भाई है, और ये 1 महीने से यहाँ पे ही रह रहा है। तो ना मतलब वो ओल्ड इंसान बोलता है। तो ना
विंग थोड़ा सा डर रहा था। तो ना वो ओल्ड इंसान बोलता है हाँ तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग ना कपाते बोलता है कि मेरा नाम विंग है। तो ना विंग वो ना बोलते तुम मेरे साथ आओ। तो ना विंग उठता है और ना ग्रैनी वैन को बोलता है, वो ना स्टिक निकालता है अपना। तो वो ओल्ड इंसान बोलता है तुम देख नहीं सकते। तो ना विंग का मुंह उतर जाता है। तो ना वो ओल्ड इंसान बोलते कोई बात नहीं यंग मैन, तुम्हारा एक सेंस काम नहीं करता तो दूसरा सेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। तुम्हें पता है तुम बहुत तेज़ सुन सकते हो। तो ना विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है देखो तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है लेकिन दूसरी एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। तो विंग बोलता तो बोलता है क्या तुम्हें चॉकलेट खाना है? तो विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है हे बॉय ऐसे मुंह मत फुलाओ, ऐसे क्या बोलते हो उसको, बुरा मत मानो। चलो हम मेंशन के अंदर चलते, तुम्हारे साथ बात करनी है मुझे। तो विंग बोलता मुझे आपसे नहीं करना। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको न्यू फैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर की।